प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मदी का शपथ समारोह कार्यक्रम हुआ संपन्न। पसगवां खीरी संवाददाता सुखदेव भार्गव। जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील में प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मदी का शपथ समारोह कार्यक्रम मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सरदार जी पैलेस में पिपरिया धनी में संपन्न हुआ। आज प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मदी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों व सदस्यों को मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने सामूहिक रूप से पद व संविधान कानून व सामाजिक की गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में स्वर्गीय संतोष कुमार पांडे, मुजीब अहमद सिद्दीकी, योगेश श्रीवास्तव व रजनीश सिंह की स्मृति में उनके नाम से नगर में लगाए जाने वाले पत्थरों का विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने अनावरण किया गया। उसके बाद विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह द्वारा प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन के लिए एक भवन का निर्माण भी करने के लिए कहा। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप मेहरोत्रा कन्हैया, ब्लॉक प्रमुख महेंद्र बाजपाई, सीईओ मोहम्मदी अरुण कुमार सिंह, इंस्पेक्टर मोहम्मदी चंद्रशेखर, एसडीएम मोहम्मदी डॉक्टर अवनीश कुमार, समाजसेवी पलविंदर सिंह, प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवम राठौर, महामंत्री तनवीर अहमद सिद्दीकी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल सिंह, संरक्षक हरिश्चंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष रियासत अली, छोटे उपाध्यक्ष मोहम्मद असलम रजा, आईटी प्रभारी अश्वनी सिंह राजपूत, शारिब अली मंसूरी, इलियास अली, जाकिर खान, शादाब खान, आरिफ रजा खान, इमरान मंसूरी, सदाकत मंसूरी, आशीष शुक्ला, शाहनवाज खान, खान अर्जुन सिंह, अमित कुशवाहा, सुखदेव भार्गव, स्वामी दयाल, अरविंद शुक्ला, अमित सक्सेना, आशीष पांडे आदि मौजूद रहे। संचालन मोहम्मद असलम राजा ने किया। तहसील क्षेत्र मोहम्मदी पसगवां, जेबीगंज, उचौलिया, बरबर, अमीर नगर, रेहरिया के सभी सम्मानित पत्रकार मौजूद रहे। कार्य किया जाए, पत्रकारों के हित की आगे बात बढ़ाई जाए, तो हम प्रयासरत हुए, लखनऊ संपर्क किया तो प्रेस क्लब मोहम्मदी के नाम से नहीं हो पाया। उन्होंने कहा नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, तो प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से रजिस्ट्रेशन हमारी मोहम्मदी का हुआ है। जैसा कि अभी हमारे संरक्षक के रूप में अरविंद दादा ने जो बात कही है, उस पर 100 में 100% हम लोग अमल करेंगे और नए ऊंचाइयों तक संगठन को पहुंचाने का हम सब कार्य करेंगे। विधायक जी द्वारा पूर्व में कहा गया था कि आप लोग जमीन तलाश करिए, एक भवन का निर्माण हम कराएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, रजनीश सिंह जी, संतोष पांडे जी और आपके साथ लगातार कार्य करने वाले मुजीब अहमद सिद्दीकी जी, योगेश वर्मा जी की स्मृति में एक भवन का निर्माण हो। जगह का तलाश हमने कर लिया है, बस आपका आशीर्वाद हम लोग को चाहिए है। चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, ब्लॉक प्रमुख जी भी बैठे हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। एक इतिहास हम लोगों के बीच हो जाएगा। जनपद के बाद मोहम्मदी तहसील में भी किसी की किस्मत में एक अच्छा बन गया है भवन, और बहुत अच्छा संचालन हमारे उपाध्यक्ष जी कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः मंच पर सभी मौजूद अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। फलनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। ये प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन, मुझे खुशी इस बात की है कि उसके आगे ब्रैकेट में रजिस्टर्ड लिखा हुआ है। बहुत से संगठन बनते हैं, मगर संगठन बने चले खत्म हुए, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अभी जो रजिस्ट्रेशन कराया है प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन का, इसके लिए मैं पुनः से नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री शिवम राठौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आज इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह, पिछली बार भी हम लोग आए थे यहाँ पर, यही वही स्थान है, मोटामोटी वही लोग भी हैं, कुछ एक चेहरे आगे पीछे हुए हैं, अधिकांश लोग वही हैं, वही मंच है, वही अतिथि भी हैं। कन्हैया भैया थे पिछली बार भी, और उस समय भी सीओ साहब, तत्कालीन सीओ साहब के जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आज इस शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर विराजमान इस प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई शिवम राठौर जी, महामंत्री भाई तनवीर सिद्दीकी जी,
नगर पालिका के बहुत ही सम्मानित कर्मठ और लगातार लोगों के बीच बने रहने का भाव, काम करने का भाव, परिणाम यह कि 4 बार जीत दर्ज की है। ऐसे भाई हमारे अनुज हमारे बहुत पुराने साथी हैं। हम लोग साथ साथ बहुत दिनों तक भोजन भी किए हैं एक साथ बैठ करके। ये शपथ ग्रहण समारोह में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। सच मानिए, जब मैं ये बोर्ड देख रहा था, मन भाव विभोर हो रहा था। आदरणीय संतोष पांडे जी प्रधानाचार्य थे पीडी इंटर कॉलेज के, और बहुत ही सौम्य शिष्ट कवि हृदय, और उनकी लेखनी बहुत साफ सुथरी लेखनी रहती थी। मैंने उनके साथ काम किया हूँ। वो प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी रहे, मैं उनके साथ सदस्य रहा हूँ प्रेस क्लब का। उनके समाचारों में कभी कोई शब्द अपनी तरफ से न घटाते थे न बढ़ाते थे। जो समाचार होता था वो एज इट इज उसे लिखने की कोशिश करते थे, नमक मिर्चा नहीं लगाते थे। बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत मैंने दुर्भाग्य है हम लोगों का कि कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही मुजीब अहमद सिद्दीकी साहब पत्रकारिता क्षेत्र में हमारे गुरु थे। मैं एलएमएल वेस्पा स्कूटर से तहसील आता था। तहसील से निकल करके उनकी होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, उनकी डॉक्टर के क्लिनिक पे बैठता था, वहीं बैठ करके समाचार लिखता था और भेज देता था। उनकी खूबी यह थी कि वो समाचार को बड़ा विस्तार से लिखते थे और बहुत सारी चीजें अपने आप भी पढ़ा चढ़ा के लिखते थे। और कुछ ऐसा उनकी पकड़ भी थी कि उनके अखबारों में जो समाचार भेजते थे वो एडिटिंग छपता भी था। योगेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ अधिवक्ता थे, पत्रकार भी थे। ये रजनीश सिंह बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो गया। वो भी यहाँ एरिया से लिखते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे पत्रकार थे। मैं शिवम भाई को और कन्हैया भैया दोनों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि इनकी स्मृति के रूप में ये पत्थर बने हैं। ये वो निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र हैं। आपने इनको याद किया, ये मेरे लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ सब मेरे साथ प्रेस क्लब के सदस्य रहे हैं, इसलिए मेरे लिए भी बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख करके। अक्सर हम लोग पहले प्रेस क्लब में काम करते थे। प्रेस क्लब था, कभी संतोष पांडे जी अध्यक्ष रहे, डॉक्टर सुभाष चंद्र, लेकिन और कभी किसी की शिकायत भी नहीं प्रेस क्लब करता था। कोई नया अधिकारी आता था तो सारे प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को साथ लेकर के अध्यक्ष जी जाते थे और सबका एक साथ बैठ करके चाय पी, सबसे मुलाकात कराई और चले। बहुत अच्छा लगता था। मीडिया में बहुत लंबे समय तक काम किया हूँ और ये कई बार तो अपने जिले के जो ब्यूरो चीफ उस समय हुआ करते थे, मयंक वाजपेयी, अपना ये शुक्ला जी थे अमर उजाला के, ये लोग मोटरसाइकिल से सब लोग आते थे। इनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके हम लोग इलेक्शन की कवरेज भी करने जाया करते थे। लेकिन कुछ चीजें थी, जैसे कि अगर आप उसकी व्याख्या करोगे, न्यूज माने अगर NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं से समाचार का संकलन। और समाचार क्या है? समाचार माने सा से संप्रेषणशीलता, मां से माधुर्यता, चा से चातुर्यता और रा से रचनात्मकता। इन चारों चीजों का समावेश करके, चारों दिशाओं से समाचार संकलन करके, अच्छे शब्दों के साथ जो समाचार छपता है वो हर बुद्धिजीवी पढ़ता है उसे, और पढ़ करके स्वाभाविक रूप से अच्छे समाचार के प्रति जो माने जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनके मुंह से प्रशंसा का शब्द जरूर मिलता है। और बड़ी प्रसन्नता तब मिलती थी जब न्यूज लाइन मिल जाती थी। कोई समाचार छपा और समाचार के नीचे छप गया लोकेश प्रताप सिंह,
तो उसको 10 जगह दिखाया जाता था, अखबार दिखाते, देखो मेरे समाचार को मुझे न्यूज लाइन मिली है। तो स्वाभाविक है आप लोगों का हो सकता है, आप लोगों का इस चीज का, आप लोगों के मन में इस चीज का एहसास न होता हो, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम स्वयं के बारे में अपना आकलन नहीं कर पाते। लेकिन यकीनन इस बात का भरोसा करो कि आपके प्रति भी लोगों के मन में बड़ा सम्मान रहता है, पत्रकारों के प्रति भी अच्छा भाव रहता है, और उस अच्छे भाव में कहीं कोई गलत समाचार आता है तो उस समय वह भाव का परिवर्तन हो जाता है। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जो अच्छा भाव समाज के अंदर हमने आपकी ने सदियों ने पीढ़ियों ने जो एक भाव पैदा किया है पत्रकारिता के प्रति, जिसे कभी पीठ पत्रकारिता कहा जाता था, पत्रकारिता के प्रति जो समाज में सम्मान पैदा किया है, यह आज की बात नहीं है, लंबे समय की बात है। वह सम्मान हमको अपने कार्यों से उस सम्मान को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छे पैसे करना चाहिए, अच्छे संदेश जाना चाहिए। लोगों को लगे कि यार देखो फला अखबार ने कितना बढ़िया समाचार लगाया, अच्छा समाचार लगाया। तो ये क्षेत्र आपका, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, बहुत कांटे भी हैं, बहुत कठिन है डगर पलने। जो कि मैं किया हूं इसलिए मुझे एहसास है। किसी अखबार में काम कर रहे हैं तो पता चला कि हर छोटे छोटे ओकेजन पे उनको विज्ञापन चाहिए। अब हमारा पत्रकार साथी लिए घूम रहा है, कह रहा है कि साहब विज्ञापन दे दीजिए। विज्ञापन देने वाले दाएं बाएं देख लेके सामने आ रहा है, अच्छा 26 जनवरी आ रहा है, ये पत्रकार आ रहे हैं, विज्ञापन आ रहे, इधर घूम के निकल दो। होता है, मैं देखता हूं ना, मैंने खुद देखा है, खुद झेला भी है। अब ये पत्रकार बेचारे क्या करें, जब ऊपर से बार बार फोन आ रहा है कि भाई नए साल पे आपको कितना विज्ञापन आ रहा है, आपका 26 जनवरी कितना आ रहा है, 15 अगस्त में कितना आ रहा है, दिवाली में कितना आ रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, इस पे कितना आ रहा है, फलाने का जन्मदिन है, इस पे कितना विज्ञापन आ रहा है। ब्यूरो चीफ की भी गलती नहीं, ब्यूरो चीफ को ऊपर से प्रेस वाले दर बनाते हैं कि भाई विज्ञापन लाओ। विज्ञापन समाचार की नींव है, विज्ञापन से ही समाचार पत्र भी चलता है, एक सिस्टम है। तो इस चीज को यह आपके लिए कठिन दौर होता है। बहुत से स्वाभिमानी लोग होते हैं, वो एक बार तो बड़े सम्मान के कहेंगे कि विज्ञापन चाहिए था, अगर विज्ञापन देने वाला तवज्जो नहीं देता दोबारा जाकर के कहते हैं। मगर समस्या होती है, और लेकिन ये सारी समस्या सभी क्षेत्रों में आती है। दुरूहता तो हर जगह है ना, आपके लिए थोड़ा ना है, सभी जगह दुरूहता है, सभी जगह समस्याएं हैं, सभी जगह स्पीड ब्रेकर्स हैं। लेकिन जो इन सारे स्पीड ब्रेकर को, सारे रंबल स्ट्रिप्स को जो पार करके निकल जाए आगे, वही तो वीर है ना, उसी को सक्सेस कहते हैं, उसी को सफलता कहते हैं। और हम जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, आप पत्रकार हो, मैं पत्रकारों के बीच से उठ करके जनप्रतिनिधि बन गया, हमारा सम्मानित मंच है, अधिकारी हैं, राजनेता हैं, सभी को ईमानदारी से, मैं बहुत साफ मन से कह, सभी को अपने दायित्वों के प्रति स्वयं में जवाबदेही तय करना चाहिए कि मैं विधायक हूं, विधायक होने के नाते मोहम्मदी विधानसभा की जनता के प्रति मेरी जवाबदेही बनती है, विकास को लेकर के भी, और उनका उत्पीड़न न हो, उनकी समस्याओं का निराकरण हो, और हर समय हमको अपनी उपलब्धता मोहम्मदी विधानसभा की जनता के प्रति रखनी चाहिए। ये जवाबदेही हमको स्वयं में अपने आप तय करनी चाहिए, दूसरा कोई व्यक्ति कहने से पहले उसको स्वयं सोचना चाहिए। ऐसे ही जो भी राजनीतिक क्षेत्र में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, सीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, सो एंड सो जो भी अधिकारी हैं, वह सब अधिकारियों को भी अपने स्वयं में विचार करके, क्योंकि ऐसे मौके नहीं मिलते, बड़े माने खुशनसीब लोग होते हैं, प्रभु की कृपा होती है।